गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैंस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कल हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी और मैं दोबारा उसी जगह पे आ गया हूँ जिधर कल खड़ा था मैं। तो मैंने कहा आज इधर से दोबारा से उधर से शुरू। यार ये ना बेसिकली ये स्पॉट मुझे अच्छा लगता है। मैं जब कभी उदास होता हूँ ना तो मैं घूम फिर के ना यहीं पे आता हूँ। इस वजह से मैंने ये स्पॉट चूज़ किया कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सुकून है, थोड़ा चिल है और एक सुकून मिलता है यहाँ पे। जब भी मैं आता हूँ ना, खामोशी होती है, परिंदों की चहचहाहट होती है और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, तो मुझे ये ना अच्छा लगता है। इस वजह से मैं जो है वो यहाँ पे आके शूट करता हूँ। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर ऐसे हुआ कि जब मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की सुबह की, तो जिस बंदे से मैंने डिलीवरो का अकाउंट लिया था उसने मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि आप इस पे काम नहीं कर रहे। उसने मुझसे पैसे लेके मुझे अकाउंट दिया था, ठीक है। यहाँ पे ये चलता है, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा ही पैसे लेने शुरू कर दिए। यहाँ पे जो नॉर्मल चलता है वो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे होता है कि आप 150 से लेके 200 तक आप देते हो मंथली। तो आपको कोई भी डिलीवरी का डिलीवरो, ग्लोबो, कुछ इस तरह के जो अकाउंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने स्टार्टिंग में मुझे स्टार्ट किया 175 से। 2 महीने जब उसने देखा कि भाई ये अच्छे पैसे कमा रहा है, उसने वो 175 कर दिया 200। फिर 2 महीने बाद उसने कहा जी कि अब 300 दो। 200 से सीधा जंप मारा 300 पे। मैंने 1 महीना 300 दिया। उसके बाद मुझे बुखार हो गया था, सर्दी लग गई थी, तो मैं शाम में आने लग गया और वो प्रेशराइज़ कर रहा था मुझे, पैसे दो ऐसे। तो मैंने कुछ नहीं करते करते जॉब ढूंढनी शुरू की। दिन में मैं फिर निकलता था मार्केट में, और यहाँ पे आपको निकलना पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है कि आपको शर्म आए। यहाँ आपको निकलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपको जो है वो अपना आप मारना पड़ता है, फिर जाके जो है ना आप इस काबिल होते हो कि कोई आपको काम दे। मैंने भी ये चीज़ें की हैं। मैं बड़ा पाकिस्तान में रहते हुए प्राइवेट जॉब थी मेरी, ठीक है। मेरे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी भी हैं। मैं उनकी जगह पे जाके काम कर सकता हूँ, लेकिन एक दस्तूर तोड़ना होता है। एक जो रिवायत चलती आ रही होती है ना कि ये बस इस लेवल पे हैं, ये इसी लेवल पे रहेंगे। अब मेरा था कि हम अगर इस लेवल पे है ना तो इस लेवल पे जाना है, और इसके लिए जॉब नहीं करनी, मज़दूरी 3 से 4 साल करनी है, लेकिन उसके बाद छोड़ दें। तो अभी वो टाइम आ गया। सोचा कि यार 3-4 साल हो गए, 4 साल तो हो गए अभी स्ट्रगल करते को। अब जो है ये स्ट्रगल थोड़ी सोशल मीडिया की तरफ लेके आते हैं और अपना बिज़नेस करते हैं, और इस तरह से जो है वो मैं व्लॉगिंग पे आ गया। लेकिन जब मैंने जॉब का था, मैं ढूंढ रहा था सुबह टाइम और शाम को डिलीवरी, तो उन दिनों मुझे एक शाम को काम मिला जो कि नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट भी ऐसे कि 13-14 आवर्स की बनती थी। शाम 5 बजे स्टार्ट होता था, सुबह 7-8 बजे बंद होता था वो काम। तो उस टाइम पे मैंने डिलीवरों का जो है वो फिनिश कर दिया, और फिर मैंने जो है वो उधर जाना शुरू कर दिया। इटालियन में उसे बोलते पास्टिचेरिया, मतलब एक बेकरी, ठीक है। वहाँ पे मैंने फिर अपना आप मनवाना शुरू किया कि अच्छा यार ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन फिर आपको पता है यहाँ पे वो इंडियन था, उसने अपना दिखाना था। मैंने तकरीबन फिर 1.5 साल 1 साल काम किया, और 1 साल काम करने के बाद उसने मेरी इंसल्ट की। इंसल्ट ऐसे की कि उसने बोला कि भाई ये जो काम आप कर रहे हो ना, ये तो मैं ऐसे है, ये है, वो है। इन शॉर्ट उसने कहा कि भाई आपने ये जो मिस्टेक की है ना काम के दौरान, ये वाली, तो ये मिस्टेक जो है वो आपकी है। हालांकि मिस्टेक मेरी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे सिनेरियो चल रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई मैं एक जगह पे अगर 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मुझे पता है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया मेरा,
मैं क्यों वो मिस्टेक दोबारा करूँगा, नहीं ना कर सकता। तो उसकी गलती थी। गलती भी क्या थी कि उसका एक क्लाइंट था, रेगुलर क्लाइंट था, उसको पता है कि उसका एक ऑर्डर होता है। उसको मैंने फ़ोन करके याद भी करवाया कि भाई आपने सुबह ये चीज़ तैयार कर देनी है, मैं रात को आके इसको बेकिंग वगैरह करके पैक कर दूँगा। अब उसने क्या किया भाई, मैं कर दूँगा, ये मुझे मैसेज किया उसने। वो मैसेज मेरे पास सेव पड़ा है अभी भी, लेकिन खैर अब तो मामला चेंज हो गए हुए। फिर खैर उसने वो नहीं किया। मैंने रात को आके उसे मैसेज किया, मैंने जब देखा वो नहीं थी चीज़ बनी हुई, मैंने उसे मैसेज किया, उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। उसने अपनी तरफ से वो मैसेज देख के डिलीट कर दिया। ठीक है, जब रात को प्रॉब्लम पड़ी, डिलीवरी लेने वाले आए तो उन्होंने देखा वो माल नहीं रेडी। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे। अगले दिन उसने मुझे, मालिक ने फ़ोन करके बोला कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने तैयार नहीं किया था और तुम्हारी वजह से मेरा वो क्लाइंट चला गया, तुम उसे जाके सॉरी बोलो। अब मैं उधर काम कर रहा था 1800 यूरो पे। ठीक है, मेरा 13-14 घंटे काम था, लेकिन मुझे 1800 यूरो मिल रहा था भाई। एक छुट्टी थी बीच में, वीक में, मतलब मंथ में 4 छुट्टियाँ, 4 छुट्टियाँ चल रही थी और मज़े से काम चल रहा था। नाइट में काम था। मुझे उस वक्त आदत थी, रात को मैं सोता नहीं था और जब काम से वापस आता था तो मैं मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सोता था, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 8 बजे भी मैं घर आया हूँ ना तो 12 से 1 बजे मैं उठा होता था। फिर उसके बाद शाम को 5-5:30 बजे दोबारा जाना काम पे। तो ये सिनेरियोज थे। लेकिन फिर उसने क्या किया, ज़िद में आके मैंने तो खैर ज़िद में आके काम छोड़ दिया। उसे नोटिस दे दिया कि भाई ये लास्ट 10 डेज़ हैं, मैं ये लास्ट 10 डेज़ तक काम करूँगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। उसने ज़िद में आके मेरी वो पे रख ली। मुझे काम छोड़े को अभी तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन अभी तक उस बंदे ने मेरी जो पे देनी थी 1800 यूरो, वो अभी तक उस बंदे ने नहीं दी। तो यहाँ पे ये भी लोग होते हैं। मुझे अब आगे समझ आती है कि यहाँ पे अगर मैं उसके ख़िलाफ़ उस टाइम लीगल एक्शन लेता तो वो 1800 की बजाय मुझे 3600 उसे देना पड़ता, लेकिन समझ नहीं ना थी उस टाइम पे। ऐसे ही फिर करते कराते उसके बाद फिर मैं 2 से 3 महीने जॉबलेस रहा, इधर उधर घूमता रहा, एक्सप्लोर किया। इटली पूरा एक्सप्लोर किया मैंने, ऊपर मिलान से लेकर नीचे सिसली तक पूरा एक्सप्लोर किया मैंने। फिर उसमें मैंने फिर देखा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, लेकिन मैं फिर दोबारा स्टक हो गया इधर रोम में। स्टार्ट से एंड तक अभी तक रोम में स्टक है। ठीक है, वो काम ढूंढते ढूंढते मुझे एक इधर इंडियन मिला, मिनी मार्केट वाला। वो पहला इंडियन देखा था जो मिनी मार्केट था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बंगाली लोग जो है ना वो मिनी मार्केट डाल के बैठे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा सर्कल चलता है, आई चलाई चलती रहती है बस। वो आपको पता है बंगाली लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने अपना आप बहुत गंदा किया हुआ। तो मैं तो खैर नहीं इस फील्ड में आऊँगा, उनको कुछ नहीं, मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं उसके पास चला गया, काम स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तो गाड़ियों का भी करता है। अब आपके भाई को गाड़ियों का शौक़ है, औकात नहीं है लेने की अभी, लेकिन आपके भाई को शौक़ बहुत है यार गाड़ियों का। तो आपके भाई ने कहा ठीक है भाई, मैं मिनी मार्केट पे करता हूँ, साथ में लाइसेंस ले आता हूँ और मैं आपके साथ गाड़ियों का काम करता हूँ। उसने कहा ठीक है, लल्लू पंजूसा है, इससे फ़ायदा उठाओ। अब उसने क्या किया भाई, मुझे पंजाबी में कहते हैं कि वाना। अब उसने मेरे साथ वो काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे गधों की तरह उठ के उसकी दुकान ओपन करता, रात को 11 साढ़े 11 बजे बंद करता। इस दौरानिए में उसका दिल करता मेरे लिए खाना ले आता, नहीं दिल करता तो मेरे पास पैसे थे, मैं अपना जाके खाना ले आता था। ठीक है, तो करते कराते एट दी एंड मैं पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाके मैं लाइसेंस लेके आया। लाइसेंस लाने के बाद मैंने जो है वो उसको बोला, उसने मुझे अपना ड्राइवर बना दिया। ये गाड़ी खड़ी है, जाओ लेके आओ, ये गाड़ी इधर खड़ी है, जाओ लेके आओ, ये पार्किंग पे लगा दो, ये ले आओ, पार्किंग पे लगा दो, ले आओ। ऐसे करके ना तो तकरीबन 6-8 महीने गुजर गए। जब 6-8 महीने गुजर गए, मैंने फिर उससे बात की, भाई मेरे पास तो पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस है, मैं यहाँ पे 1 साल तक गाड़ी भी चला सकता हूँ,
अब आप मुझे प्रॉपर गाड़ियों का काम सिखाएं। उसने काम सिखाने की बजाय मेरे साथ जो है ना वो हरकतें करनी शुरू कर दी, मुझे तंग करना शुरू किया। ठीक है, आखिर तंग आके मैंने पिछले साल तकरीबन, अभी उसके पास से काम छोड़े को 3 से 4 महीने हो गए। मतलब आप कह लो कि सितंबर में मैंने उसके पास से काम छोड़ दिया था, सितंबर अक्टूबर में फ़िनिश कर दिया था। फिर अभी रिसेंट मैं एक जगह काम कर रहा था, तो फिर दिसंबर में ये फ़ैसला लिया कि भाई 2025 में जो है बिल्कुल जॉब छोड़नी है, रिलैक्स मोड में आके व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन देंगे और नौकरी छापेंगे। आपका भाई इधर से गाड़ी लेगा, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक आज लेके जाती है हमें, यूट्यूब की गाड़ी कहाँ तक लेके जाती है गाड़ी लेने के लिए। तो इस तरह से हुआ, सितंबर अक्टूबर में उससे काम छोड़ा और आप यकीन करो फिर से वही हुआ मेरे साथ जो पहले बेकरी वाले ने किया था। मैं इसके पास भी तकरीबन 1700 ले रहा था, 1700 समथिंग ले रहा था। तो इसके पास भी जब मैंने काम छोड़ा, इसे मैंने नोटिस दिया 1 महीने पहले का, भाई इस महीने मैंने चले जाना। तो इसने भी उस महीने की मुझे पे अभी तक नहीं दी। मैंने बहुत सारा मतलब ट्राई की, बहुत चीज़ें करके देख ली, लेकिन इसने अभी तक मुझे पे नहीं दी। तो लास्ट साल यही था, फिर मैंने कहा अब उस बंदे के ख़िलाफ़ जो है मैंने FIR करवा दी। यहाँ पे एक स्टूडेंट अफेयर्स का होता है, उसके थ्रू अगर आप करवाते हो तो आपको उसका रिस्पांस मिलता है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही, क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ अभी ख़त्म हुई हैं न्यू ईयर की, तो 2 दिन पहले ही जो है मैंने फिर उसकी FIR करवाई है। देखो क्या रिस्पांस आता है और कैसे। अब ये है जी मेरी स्टोरी, इतनी लंबी आप लोगों को सुनाने का मकसद कि भाई आप लोगों को भी पता चले कि यूरोप या बाहर आना इतना आसान नहीं है, और अगर इतना आसान नज़र आता भी है तो नज़र दूर के डोल तो सुहाने, वो कहावत। ठीक है, अब ऐसे है कि मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दूंगा यहाँ आने की। ठीक है, यहाँ आने के 2 से 3 रास्ते हैं, वो आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, सब A to Z आपको गाइडलाइन करूंगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई जो है ना वो अपनी जर्नी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सके, आपको A to Z चीज़ें गाइड कर सके। अब ऐसे है कि बहुत सारी बातें हुई। ठीक है, आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना थोड़ा सा बताया, बाकी चीज़ें सेकंड पार्ट में बताई मैंने। ठीक है, और इसके बाद अभी जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली कोशिश करूँगा कि डेली बनाऊँ वीडियोस और डेली अपलोड करूँ। लेकिन हाँ, कभी कभार अपनी स्ट्रगल चल रही होती है तो उसमें फिर नहीं याद रहता या नहीं बनता। तो तब तक के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो चलता है, यूट्यूब हमारे साथ क्या खेल खेलता है और आप लोग हमारे साथ कैसे लोग करते हैं, किस तरह से वेलकम करते हैं हमें। ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त बताएगा। और आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह लव यू हो गया। आपसे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और उसमें डिटेल्स बताएंगे यहाँ आने के जो तरीके हैं, यहाँ आप आके क्या कर सकते हो, और मैं जिस तरीके से आया स्टूडेंट वीज़े से आया उसका सारा तरीका बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।